अरिहंतो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिनां प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, आज हम सभी एक ऐसी जगह पे उपस्थित है, एक ऐसी सतपुड़ा की सुरम्य वादियाँ जहाँ पे 18 दिसंबर 2021 को आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज का स्वर्णिम जन्म जयंती उत्सव मनाया गया। एक छोटे से गांव में भी इतनी अमाप भीड़ एवं मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हमने आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज जी की पूजन को पूर्ण किया और पूरे गांव में यह जो एक माहौल, एक भक्ति का, एक पूजा का माहौल बना था, वह बहुत अद्वितीय था। और गांव में हर गांव के हर घर से हर आदमी उपस्थित था और वह यह आनंद ले रहा था और देख रहा था। ऐसे ऐसे गांव से इस विहार का प्रक्षालन चल रहा है। बानपुर उत्तर प्रदेश में आने वाले 22 जनवरी से जो गजरत महोत्सव होने वाला है, उस गजरत महोत्सव के लिए यहाँ से मुनिश्री का विहार परासिया से चल रहा है। और ऐसी यह परासिया यह पड़ता है कोयलांचल में और आपका बानपुर आता है बुंदेलखंड में और बीच में है यह उत्तुंग सतपुड़ा पर्वत। इस सतपुड़ा पर्वत को मुनिश्री ने कल का जो विहार हुआ, वह विहार ऐसा अद्वितीय विहार था। पूरे जंगल में जहाँ शेर, भालू, हिरण ऐसे ऐसे प्राणियों मौजूद थे, उन प्राणियों के बीच में से मुनिश्री ने अपनी टोली, जैसे हम लोगों के साथ विहार करते हुए, जंगल में मंगल का अनुभव करते हुए, हमें आह्लादित करते हुए एक अद्वितीय अनुभव हम सभी के लिए प्रदान किया है। और यह मुनिश्री की असीम अनुकंपा रही कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बानपुर वालों के लिए यह जो जंगल का कठिन मार्ग था वह पार किया है। आज वह सम्यक समाधान, आज हम इस पीछे आप देख सकते हैं, जैसे कि यह सुरम्य वादियों के बीच में हम खड़े हैं, सातपुड़ा पर्वत हमारे पीछे, और यह सातपुड़ा पर्वत में जो आनंद आया वह अद्वितीय था। आज चलते हैं उस सम्यक समाधान की ओर। जैसे कि आप लोगों को विदित है, देश के विभिन्न प्रांतों से हम लोगों को आपके विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज कर रहे हैं। और यह सम्यक समाधान प्रदान करते हुए वो हम लोगों को असीम उपकार कर रहे हैं, हम ऊपर पर असीम उपकार कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के इस कार्यक्रम की ओर और मुनिश्री के चरणों में अनेक बार नमोस्तु करते हुए मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को यह निवेदन करता हूँ कि हे स्वामी, आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो अध्यायाणं नमो सर्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसे कि हम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, सामाजिक हो अथवा आध्यात्मिक हो, आगमिक हो या सामान्य विकल्प हो, परम पूज्य मुनि श्री उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान अत्यंत सरल, सहज और सुष्ठु भाषा में आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको प्रदान करते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से
अनेक अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प परम पूज्य मुनिश्री की दीक्षा भूमि अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी निश्चय स्वाध्याय और व्यवहार स्वाध्याय क्या होते हैं, इनके बारे में सम्यक समाधान के माध्यम से समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जो स्वाध्याय को अंतरंग तप के भीतर ग्रहण किया है, ऐसे उस स्वाध्याय को समझने के लिए या प्राप्ति की अपेक्षा से आचार्य भगवंत ने दो प्रकार उस स्वाध्याय के बताए, एक निश्चय स्वाध्याय और व्यवहार स्वाध्याय। वास्तविकता में स्वाध्याय में कोई भी अंतर नहीं है, अपितु वह नयों की अपेक्षा से उसे निश्चय और व्यवहार की विभाजन से आचार्य भगवंतों ने तप के अंतर्गत ग्रहण किया है। जो व्यवहार रूप से कृतिकर्म किए जाते हैं, साधुओं के जो 28 कृतिकर्म होते हैं उनमें से 4 समय सबसे अधिक जो कृतिकर्म का नंबर आता है उसका नाम है स्वाध्याय। और कृतिकर्म पूर्वक यानी श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति पूर्वक प्रतिष्ठापन करते हुए, श्रुत भक्ति के साथ निष्ठापन करते हुए जो किसी ग्रंथ का पठन पाठन, स्वाध्याय, अध्ययन, पढ़ाना, पूछना आदि, धर्मोपदेश आदि देना, ये जो कुछ भी है ये परिपूर्ण रूप से व्यवहार रूप से उसे व्यवहार स्वाध्याय कहा है। और वही जब इन बहिरंग रूप के आलंबनों को छोड़ के जो भीतर ही भीतर चल रहा है, जहाँ किसी भी प्रकार का बहिरंग आलंबन नहीं है, ग्रंथ नहीं है, कोई श्रोता नहीं है, ऐसा जो स्वाध्याय होता है, आत्मा को आत्मा से, आत्मा के लिए आत्मा में ही रहकर आत्मा ने ही जो अध्ययन किया है वही स्वाध्याय है। क्योंकि स्वाध्याय का अर्थ ही शब्दशः अगर हम समझे स्वधन अध्याय, यानी स्वयं का जहाँ अध्ययन अध्याय होता है वही वास्तव में स्वाध्याय होता है। बहिरंग रूप से कृतिकर्म की अपेक्षा से जो कहा जा रहा है वह तो स्वाध्याय है ही, पर वह व्यवहार स्वाध्याय कहा जाता है। और वही जब उनके पठन पाठन के उपरांत या धर्मोपदेश, प्रवचना, आमनाएं आदि ये सब कुछ द्रव्य श्रुत के अलावा जो भाव श्रुत का भीतर ही भीतर ग्रहण करना चल रहा है या द्रव्य श्रुत का आलंबन लेते हुए जो स्वाध्याय किया जा रहा है वह परिपूर्ण रूप से व्यवहार स्वाध्याय कहा जाता है। और भाव श्रुत के द्वारा यानी आत्मा से ही आत्मा के ज्ञान का कथनचित उस शुद्धोपयोग को भी हम निश्चय स्वाध्याय कह सकते हैं। पर बहिरंग रूप से किसी निमित्तों को लेके हुए किसी को धर्मोपदेश दिया जा रहा है या किसी ग्रंथ को खोलकर पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, ये परिपूर्ण रूप से व्यवहार स्वाध्याय में आएगा। और आत्मा से भीतर ही भीतर जो हो रहा है वही निश्चय स्वाध्याय कहा जाता है। क्योंकि कहीं भी जो भी कार्य निर्ग्रंथ मुनिराजों के निमित्त से कहे जाते हैं वहाँ पर जहाँ व्यवहार चारित्र या व्यवहार रत्नंत्र की व्याख्या मिलती है वही निश्चय रत्नंत्र या निश्चय चारित्र आदि की व्याख्या प्राप्त होती है। उसी अपेक्षा को ही साथ लेते हुए यहाँ पर स्वाध्याय का भी विभाजन आचार्य भगवंतों ने किया है। द्रव्य श्रुत का अध्ययन क्रियाकलापों के साथ कर लेना ये व्यवहार स्वाध्याय है, और इनको छोड़ के यानी ये बहिरंग रूप के साथ साथ जो भीतर आत्मा की लीनता है, अखंड ज्ञान की जो धारा है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने निश्चय स्वाध्याय कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आशुजैन बनखेड़ी मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं आशु जैन बनखेड़ी मध्य प्रदेश से। मेरा प्रश्न ये है कि सच्चा सोला क्या होता है और क्या चप्पल भी कभी सोले में आती हैं? नमोस्तु महाराज श्री। वर्तमान में सोले के नाम पर बहुत सारे स्थानों पर बहुत सारा ओहापोह है, बहुत सारी चर्चाएं है, पर वास्तविकता में बहुत सारे जीवों को सोले के विषय में बोध ही नहीं है। जो आहार दान, अभिषेक, पूजा आदि के निमित्त से
जो वस्त्रों का शुद्धिकरण कहा है उसे ही आगम में आचार्य भगवान ने 16 कहा है। और वह जो 16 का व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, शुद्ध वस्त्रों का व्याख्यान प्राप्त होता है, वह वास्तविकता में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कई कई स्थानों में जो भिन्न भिन्न परंपराएं प्रारंभ हो चुकी है, कहीं पन्नी का 16, कहीं एक रस्सी का, लकड़ी का, आदि आदि अनेक प्रकार के उन 16 की परिभाषा या शुद्ध वस्त्रों की परिभाषा प्रारंभ हो चुकी। पर जो आगम में शुद्ध प्रासुक जल से धुला हुआ ऐसा वस्त्र जिसे किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति ने स्पर्शित नहीं किया है, जिसकी वर्गणाएं भी शुद्ध है, वस्त्र भी शुद्ध है, ऐसे उस वस्त्र को ही वास्तविकता में 16 कहा है। और वो ही दान और पूजा आदि के निमित्त से, अभिषेक आदि के निमित्त से प्रयोग करने योग्य कहा है। और वर्तमान में इस 16 के विषय को लेकर जो बहुत सारी मिथ्या कल्पनाएं हैं, या अनेक स्थानों पर आप जाके अनुभव कर लेना, वहाँ भिन्न भिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में 16 की भिन्न भिन्न परिभाषा है। कोई बिल्कुल उस 16 की रस्सी पर, यानी जिस रस्सी पर 16 के वस्त्र डले हैं, वहाँ दूसरा कोई स्पर्श करके जाता है रस्सी को भी, यहाँ दूसरे कपड़े भी डले जाते हैं, तो वह अशुद्ध ही कहलाता है। वास्तविकता में 16 के पीछे के कारण को समझने की आवश्यकता है। जो शुद्ध वस्त्रों का 16 कहा जाता है, वहाँ एक वीतराग विज्ञान का एक पॉइंट या प्रैक्टिकल वहाँ करने की आवश्यकता है। जो भी वस्त्र 16 के रूप में पहना जाता है, उसकी वर्गणाएं किसी अशुद्ध व्यक्ति के द्वारा बिगड़नी नहीं चाहिए। अगर बिगड़ी है तो वो असोले का होता है, ऐसी आगम की परिभाषा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझे तो वर्तमान में भी बहुत सारे स्थानों पर कपड़े, शर्ट पैंट पहने हैं, असौले के हैं, और हाथ में असौले के वस्त्र लेकर कई अन्य रखे हुए फिर उसे पहन रहे हैं, या पन्नी में लेकर उन सोलों को ले जा रहे हैं। बहुत सारे तो वर्तमान में ऐसा भी देखने आता है कि मात्र वस्त्र नहीं, उनकी गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और सब कुछ सोले का हो चुका है, जूते चप्पल भी सोले के हो चुके हैं। ये किंचित भी किसी भी प्रकार से आगम की व्यवस्था नहीं है। ये व्यक्ति आगम की आड़ लेते हुए और पंचम काल की आड़ लेते हुए, स्वयं की विषमता की आड़ लेते हुए परिपूर्ण रूप से अपने आप को छल रहा है, और पुण्य की जगह बहुत सारे पाप का ही आश्रय कर सकता है। क्योंकि कितना ही कर ले वह, कितनी धोके चप्पलें पहन ली जाए, जूते चप्पल कितने ही पानी डालकर सोले के बना के किनारे रख दिया जाए, पर जो पैरों में पहनी जाने वाली सामग्री, उसको किसी प्रकार से सोले का नहीं माना जा सकता। अगर वह जूते चप्पल सोने चांदी के होंगे तो क्या उससे कोई व्यक्ति माथे पर लेके घूम सकता है? नहीं घूम सकता। ऐसे ही वह सोले की भी आप बना लेना पानी डाल के या अन्य किसी भी प्रकार से, वे जूते चप्पल सोले के हो ही नहीं सकते। गाड़ी, जिस गाड़ी के द्वारा, वाहनों के द्वारा बहुत सारे असंख्यात गिजाई, असंख्यात जीव एक टायर के नीचे जो नष्ट होते हैं, वहाँ सोला कहाँ से बचा? जूते चप्पल पहन के व्यक्ति जाता है तो प्रमाद से युक्त होता है, उसे भान ही नहीं है कितने जीव नीचे मर रहे हैं, क्या हो रहा है। इसलिए कितना ही जो सोले के जूते हो, सोले की गाड़ी हो, आजकल तो सब कुछ सोले का बन गया है। आगम के परिप्रेक्ष्य में तो मात्र 2 अखंड वस्त्रों को ही आचार्य भगवंतों ने 16 कहा है। पुरुषों के निमित्त से धोती दुपट्टा और महिलाओं के निमित्त से वह साड़ी, ये ही शुद्ध वस्त्र 16 का व्याख्यान आगम में आचार्य भगवंतों ने किया है। वर्तमान की बहुत सारी ऐसी विपरीतता है। कुछ लोग सुबह से लेकर शाम तक धोती दुपट्टा पहने बैठे हैं और अपने आप को 16 का मान रहे हैं। कुछ लगा तो पानी लिया, उसके किंचे ले लिए, हम शुद्ध हो गए। ऐसी कहीं से कहीं तक व्याख्या किसी भी ग्रंथ में हमें प्राप्त ही नहीं होती है। जहाँ किसी भी प्रकार से वस्त्रों का 16 बिगड़ चुका है, यानी वर्गणाएं उसकी खराब हो चुकी है, वह वस्त्र हो या अन्य कोई भोजन की सामग्री की भी क्यों ना हो, वह 16 की नहीं बची है। इसलिए ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है कि जो 16 के पीछे का या शुद्ध वस्त्रों के पीछे का कारण है, इसे समझे बिना जीव वास्तविक 16 की क्रियाओं को नहीं कर सकता है। इसलिए उन वस्त्रों की जो शुद्धि है, वह प्रासुक पानी, अनछने पानी में भी अगर धो के डाला है तो वह भी किसी प्रकार से 16 नहीं माना जाएगा। छने हुए या प्रासुक पानी से ही उसका शुद्धिकरण करते हुए जो एकांत स्थान में, जिसे न लकड़ी से, न पन्नी से, न किसी अन्य प्रकार से साइड में करना, ये किंचित भी वह वस्तु को या वस्त्र
वस्त्र को सोले में रखने की व्यवस्था नहीं है। ये वर्तमान में चली आई मनमानी है और ये परिपूर्ण रूप से हमें पुण्य की जगह पाप ही देगी। आचार्य भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अशुद्धि में आहार देता है, जिसका कुल, गोत्र, वस्त्र, शरीर आदि आदि शुद्ध नहीं है, सोले का नहीं है, वह परिपूर्ण रूप से अगर निर्ग्रंथों को दान देता है तो पुण्य तो मिलेगा, पर वह उसे कुभोग भूमि ले जाने वाला पुण्य यानी पाप रूपी फलित होगा। कुभोग भूमि वो व्यवस्था होती है जहाँ पर बहुत लंबे लंबे कान होते हैं, एक कान बिछाया जाता है, एक ओढ़ा जाता है, आधे पुरुष होते हैं, आधे तिर्यंश होते हैं। ऐसी जो अवस्था होती है उन्हें कुभोग भूमि कहा जाता है। पर सच्चे भावों से शुद्ध वस्त्रों के साथ अगर किसी ने उन क्रियाओं को किया है यानी दान, अभिषेक आदि किया है, तो वह उत्कृष्ट फल यानी भोग भूमि तक प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आगम के परिप्रेक्ष्य में जो सोले की व्यवस्था है, शुद्ध वस्त्र कैसे बनाया जाए, कैसे उसको सुखाया जाए, कैसे उसको उठाया जाए, बदलते समय भी ये स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा है कि दूसरे किसी सोले के व्यक्ति से किसी स्थान पर उठा के रख दिया जाए या गीली तौलिया गीले वस्त्रों के साथ उसे उठाकर फिर पहना, ये सब कुछ आगम की व्यवस्था है। एक बार पहना हुआ वस्त्र पुनः दोबारा दूसरे को पहनने के लिए देना, ये भी सोले की व्यवस्था नहीं है। सोले की व्यवस्था एक बार प्रयोग किया, पुनः अगर शरीर से स्पर्शित होकर निकाल के अलग कर दिया है तो उसका किसी भी प्रकार से सोले के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये इतनी ही नहीं, अपितु इस विषय में और भी बहुत सारे व्याख्यान और बहुत सारा विषय समझने योग्य है, पर सामान्य रूप से आपके लिए इतना सही सम्यक समाधान। श्रीमती सारिका जैन, बनखेड़ी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मैं बनखेड़ी से सारिका जैन। महाराज जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरा आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शांति धारा बड़ी करना उचित है या छोटी करना उचित है? नमोस्तु महाराज जी। माँ, शांति धारा तो शांति धारा है, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो या मझोल हो, किसी भी प्रकार की शांति धारा क्यों ना हो, वहाँ शांति धारा में अगर शांति धारण करने के भाव है तो वह शांति धारा करने का कोई प्रयोजन है। माना कि किसी ने बहुत बड़ी शांति धारा कर ली, पर उसे कलश करते हुए या शांति धारा करते हुए आकुलता हो रही है, या पढ़ते समय उन शब्दों का उच्चारण सही ढंग से नहीं आ पा रहा है, या अन्य भी किसी प्रकार की आकुलता हो रही है, तो वह आपकी बड़ी शांति धारा भी कार्यकारी नहीं हो सकती। वहीं पर समय की अनुकूलता देखते हुए हमारी प्रैक्टिकल विचार करते हुए अगर हम छोटी शांति धारा भी कर रहे हैं, मध्यम प्रकार की शांति धारा कर रहे हैं, तो उसमें किंचित भी विकल्प नहीं है, क्योंकि ये शांति धारा का ऐसा कोई प्राचीन ग्रंथों से प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि यही शांति धारा करनी चाहिए, कि इसी प्रकार की शांति धारा होनी चाहिए, ये नहीं करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। ये प्राचीन नहीं अपितु अर्वाचीन वर्तमान के कुछ सैकड़ों वर्ष पुरानी प्रारंभ हुई ये शांति धारा आदि की व्यवस्था है। इसलिए उसका कोई बहुत प्राचीन आचार्यों का प्रमाण नहीं प्राप्त होता। जैसे अभिषेक पाठ माघनंदी जी का आदि आदि अनेक प्रकार के अभिषेक पाठ तो प्राप्त होते हैं, पर शांति धारा के विषय में कोई भी विस्तार से प्रमाण प्राप्त नहीं होता। इसलिए इन विषयों में हम ना उलझते हुए, ये सीधा सा गणित है, जहाँ हमारे परिणामों की विशुद्धि हो रही है वहाँ पर हमें उस प्रकार की शांति धारा करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है, पूजा भी 3 प्रकार की होती है, वह लंबी, छोटी, बड़ी, मझोल। जैसा समय है हमारी विशुद्धि जैसी बन रही, हमारे परिणामों की शरीर की जैसी अनुकूलता है, उस प्रकार से हमें कार्य करने की आवश्यकता है। ये कोई बंधन बांधने वाला मात्र शारीरिक श्रम नहीं है कि इतने 2 घंटे ही कलश ढालने से हमें पुण्य मिलेगा। 2 मिनट में भी मिल सकता है और पता चला 2 घंटे करने के बाद भी पुण्य नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ शांति धारण कितनी है, हमारी आकुलता कितनी कम हो चुकी है, हमारी परिणामों की विशुद्धि कैसी है, हम कितने अच्छे से शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र कितनी विशुद्धि से कितने शुद्धि से पढ़ रहे हैं, आदि सभी फैक्टर उसके साथ मायने रखते हैं। इसलिए भले ही वह शांति धारा छोटी हो, बड़ी हो, मझोल हो, किसी भी प्रकार की हो, भावों की विशुद्धि, शुद्ध उच्चारण, मन वचन काय की शुद्धि जितनी अधिक होगी उतना ही हमें वह पुण्यवर्धक हो सकती है। अन्यथा वह लंबी चौड़ी करने के राग में अगर कोई अशुद्ध पड़ रहा है, आकुलता से युक्त हो रहा है, तो वह कार्य उसके लिए श्रेष्ठ नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बनखेड़ी मध्य प्रदेश से आशी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने है।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं आशी जैन बनखेड़ी मध्य प्रदेश से। मेरा क्वेश्चन यह है महाराज जी कि जब हम पूजा करते तो स्थाप पीले चावल से करना चाहिए या लौंग से? जैसे कि अभी शांति धारा के विषय में हम कह रहे थे, चाहे शांति धारा हो, पूजा हो, अभिषेक हो, स्थाप हो, कोई भी क्रिया हो, ये परिपूर्ण रूप से हमारी परिणामों की विशुद्धि मात्र हो, इसके ही पीछे ये मुख्य कार्य किया जाता है। जहाँ ये क्रिया में जीव उलझता है, वहाँ कहीं ना कहीं परिणामों की अशुद्धि अवश्य ही होती है, क्योंकि ये पूजा पाठ अभिषेक मात्र और मात्र हमारे परिणाम शुद्ध करने के लिए है। अगर इसमें ही हमारी आकुलता हो गई, किसी ने पीले चावल से किए, किसी ने लौंग से किए, किसी ने और आप दक्षिण भारत पहुंचोगे तो वहाँ तो फूलों से स्थाप आदि किए जाती है। तो इन विषयों को लेकर हमें विकलता या आकुलता करने की आवश्यकता नहीं है। ये मात्र और मात्र स्थापना करने के पीछे यही अभिप्राय है कि मैंने पूजा प्रारंभ की है और मैंने उस पूजा में जो पूजा प्रारंभ करते समय मैंने कितनी पूजा की है, कौन सी पूजा कर रहा हूँ, इसका बोध संकेत हमें प्राप्त हो, इसी अपेक्षा से स्थाप पर हम स्थापना करते, ना कि भगवान तीर्थंकर को हम उस स्थाप में बुला रहे हैं। मंत्रों के द्वारा भी हम यही कह रहे हैं, अत्र तिष्ठ तिष्ठ मम सन्निधिकरणम, मेरे हृदय में हम भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित करें। वहाँ तो एक मात्र उपचार से वो स्थापना होने में की जा रही है, इसके लिए कि हमें बोध हो, संकेत हो कि हाँ, मैंने देवशास्त्र गुरु की पूजा की है, मेरी ये पूजा हो चुकी है, अब मैं ये पूजा करने जा रहा हूँ, आदि आदि। उस एक संकेत मात्र से वहाँ स्थापना की है, अन्य उसके पीछे कोई भी प्रयोजन नहीं है। इसलिए ये अवश्य समझे, हमारी परिणामों की विशुद्धि, हमारी द्रव्य की उपलब्धता, माना कि एक ही लौंग हमारे पास थी, हमें तीसरा पूजा करनी थी और स्थापना करनी थी, तो लौंग उपलब्ध नहीं थी, तो क्या हम पूजा करना छोड़ देंगे? वहाँ ये अवश्य समझना होगा कि हम वहाँ क्रिया जो कर रहे हैं एक उपचार से कर रहे हैं, संकेत मात्र से कर रहे हैं। भावों की विशुद्धि सर्वोत्कृष्ट है, फिर द्रव्य की शुद्धि और फिर वह द्रव्य की क्रिया आदि सबको समझते हुए उन कार्यों को हमें करने की आवश्यकता है। अन्यथा उसके पीछे अगर हम आकुलता कर रहे हैं तो हमारी पूजा करना, स्थापना करना, ये किंचित भी कार्यकारी उपाय हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये हम बहुत अच्छे से समझे, ये हमारी क्रिया भाव विशुद्धि के लिए है, और जितनी भावों की विशुद्धि, जितनी द्रव्य की विशुद्धि, उतनी हमारे पुण्य का वर्धन होगा। इसलिए ये हम विकल्प ना करते हुए ये पक्का समझे कि जिस प्रकार से हम इन कार्यों को कर रहे हैं, इन कार्यों के पीछे हमारी भावों की विशुद्धि संभालते हुए, चाहे पीले चावल हो, चाहे लौंग हो, या दोनों भी उपलब्ध नहीं है तो सफ़ेद चावल से भी कर लेंगे, तो भगवान उससे नाराज होने वाले नहीं हैं। ये तो हम अपनी विशुद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजूषा जैन बनखेड़ी मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं मंजूषा जैन बनखेड़ी मध्य प्रदेश से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब एक किसी महिला के पुरुष खत्म हो जाते हैं तो उनको कितने दिन का सूतक लगता है, और हमारे यहाँ 40 दिन तक महिलाएं पूजन नहीं करती, कारण क्या है? नमोस्तु महाराज जी। माँ, वास्तविकता, आगम और व्यवहारिकता, वर्तमान की क्रिया, ये इसमें बहुत सारा अंतर इस पंचम काल के कारण से दिखाई दे रहा है। अगर आगम को समझे तो आगम की अपेक्षा से ये सूतक पातक की मर्यादा भिन्न है, और वर्तमान में कई क्षेत्रों के क्षेत्रीय परंपरा कह दो या किसी विशेष विद्वान आदि के द्वारा प्ररूपित होने के कारण से ये वर्तमान में सूतक पातक की व्यवस्था सर्वत्र बिगड़ चुकी है। अगर आगम की बात करें तो आगम में तो स्पष्ट रूप से ये लिखा है, चाहे कोई भी व्यक्ति घर परिवार का समाप्त क्यों ना हो, मृत्यु को प्राप्त क्यों ना हो, मात्र और मात्र 13 ही दिन का सूतक होता है, अधिक से अधिक। इससे कम की जो पीढ़ी की गणना है आदि आदि की अपेक्षा से वह कम तो हो सकता है, पर 13 दिन से अधिक सूतक मात्र जो आत्मघात करता है उसके लिए 6 महीने का कहा है। अन्य किसी भी प्रकार की व्यवस्था 40 दिन 45 दिन आपके यहाँ नहीं, ऐसे कई सारे क्षेत्र, कई सारे स्थान हैं जहाँ पर 45 दिन नहीं, किसी को 6 महीने, किसी को कितने दिन पूजा पाठ अभिषेक से दूर रखा जाता है। पर आगम की अगर सच्ची बात हम समझे तो आगम में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, किसी की भी मृत्यु होने पर मात्र और मात्र 13 ही दिन का सूतक है। सामान्य रूप से जो अन्य स्थानों की व्यवस्था है उसी व्यवस्था के साथ इसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चाही जैन
बनखेड़ी मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मैं चाही जैन बनखेड़ी से। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम आहार देने जाते हैं दूसरों के चौके में तो हम अपनी सामग्री नहीं लेके जाते हैं, तो हमें आहार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नमोस्तु। आहार दान तो परिपूर्ण रूप से अपने स्वयं के द्रव्य का ही होता है। किसी भी प्रकार से हम चाहे अपने चौके में हो, दूसरे के चौके में हो, या कहीं भी पहुंचकर अगर दान देने की भावना से पहुंच रहे हैं तो वह आपका दान नहीं होगा जब तक स्वयं का द्रव्य उसमें प्रयोग नहीं किया जा रहा है। चाहे जैसी हमारी अनुकूलता हो, विपरीतता हो, वह दान की श्रेणी में आने वाला है ही नहीं है। हाँ, ये अवश्य है, दूसरे के चौके में जाकर हमने शोधन कराते हुए मुनिराजों को आहार दिया है, वह हमारी सेवा वैयावृत्ति का कारण होने से हमें पुण्य का लाभ तो मिलेगा, पर जो दान का अचिंत्य फल मिलने वाला है वह स्वयं के द्रव्य से ही होता है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं स्वस्याति सर्गोदानम, स्वयं और दूसरे के उपकार के लिए जो किया जाता है वास्तव में वही दान होता है। किसी दूसरे के द्रव्य को उठाकर हम शुद्धि बोलकर दे तो रहे हैं, पर वह हमें पुण्य देने वाला हो ही नहीं सकता है। इसलिए जैसी हमारी शक्ति है, हमारे पास कुछ नहीं है तो कम से कम हम कुएं का पानी ही खींच के उसे प्रासुक करके मुनिराजों को आहार में चला सकते हैं। अन्य सामग्री की हमारी अनुकूलता नहीं बन रही है, पानी की भी नहीं बन रही है, तो कुछ ऐसी सूखी सामग्री होती है जो हम अन्यत्र से ले आकर मुनिराजों को चला सकते हैं। क्योंकि स्वयं के ही द्रव्य का दान होता है, दूसरे के वस्तु का दान आगम में किसी प्रकार से स्वीकार ही नहीं किया है। जब तक स्वयं के द्रव्य का प्रयोग नहीं किया जा रहा है वह हमारे लिए पुण्य का कार्यकारी उपाय हो ही नहीं सकता। हमें पुण्य तभी मिल सकता है जब हम स्वयं के द्रव्य से दूसरों के उपकार का और स्वयं का भी उपकार करने का पुरुषार्थ करें। इसके पीछे का कारण आचार्य भगवान समझाते हैं, जो भी दान की क्रिया होती है वह परिपूर्ण रूप से हमारी लोभ कषाय को कम करने का कारण कहा जाता है। अगर हम अपना द्रव्य दान में, पूजा में, अभिषेक आदि में नहीं समर्पित कर रहे हैं तो हमारी लोभ कषाय नष्ट नहीं हुई, और लोभ कषाय नष्ट नहीं हुई है तो हम परिपूर्ण रूप से अपने उस अहिंसा मार्ग पर नहीं बढ़ रहे हैं, वह हमारे लिए हिंसा रूप ही परिणत होने वाला हो सकता है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट मार्ग जो आगम में कहा है, स्वयं के और दूसरों के उपकार के लिए जो स्वयं का द्रव्य दिया जाता है उसी का ही नाम परिपूर्ण रूप से दान कहा है। चाहे औषध, शास्त्र, अभय, आहार किसी भी प्रकार का क्यों न हो, वह दान तो स्वयं की ही सामग्री का होता है। हमारी दूसरे के लिए, मुनिराजों के लिए दूसरे चौकों में पहुंचकर वैयावृत्ति हो सकती है, सेवा हो सकती है, ये सब कुछ हमें पुण्यदायक तो है, पर दान का फल हमें तभी मिलेगा जब हम अपने स्वयं के सामग्री का ही प्रयोग करें। भले जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार, क्योंकि शक्ति सहज त्याग, शक्तितः स्तप आदि जो 16 करण भावनाएं कही गई है, उस अपेक्षा से स्वयं की शक्ति के अनुसार ही हमें इन कार्यों को करने की आवश्यकता है। स्वयं का द्रव्य नहीं है तो वह दान नहीं है, वह मात्र सेवा वैयावृत्ति का फल पुण्य देने वाला हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजय कुमार जैन बनखेड़ी मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे साथ। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, मैं संजय कुमार जैन बंटी बनखेड़ी मध्य प्रदेश से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं व्रत और नियम लेना चाहता हूँ पर आने के लिए नहीं पाता हूँ, कृपया समाधान करें। राजा श्रेणिक भगवान वर्धमान स्वामी के समोषण में पहुंचता है और एक दिन हाथ जोड़कर भगवान से पूछता है कि भगवान, मैंने आपसे 60,000 प्रश्न कर लिए, मैंने बहुत सारा पुण्य भी इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा ज्ञान भी इकट्ठा कर लिया, पर ऐसा कौन सा कारण है कि ये जितने भी भव्य जीव आते हैं वे सभी आपके पास आकर कोई ना कोई छोटा सा नियम, व्रत कुछ ना कुछ ले जाते हैं, पर मेरे भाव नियम और व्रत लेने के हो क्यों नहीं रहे हैं? जबकि मैंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, जबकि मैंने 60,000 प्रश्न आपसे पूछ लिए और भी पूछूंगा, पर ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा क्या कार्य है जिसके निमित्त से मैं नियम लेने के भाव नहीं संजो पा रहा हूँ या नियम नहीं ले पा रहा हूँ? तब भगवान के वाणी में बहुत अच्छा उत्तर खिला था। भगवान ने उस श्रेणिक राजा से कहा था कि देख, जब तक जीव ने आने वाले समय के लिए यानी आने वाली पर्याय के लिए आयु का बंधन नहीं किया होता है, तब तक ही उसके नियम आदि लेने के भाव हो सकते हैं या नियम ले सकता है।
अगर किसी भी प्रकार से उसने दुर्गतियों का बंध कर लिया है, जैसे कि तिर्यंच और नारकी, इस पर्याय का बंध जिस जीव ने किया है उसको किसी भी प्रकार से कभी छोटा सा भी नियम लेने के भाव होते ही नहीं है। ये भले ही उनने कारण दिया हो, पर ऐसे ही कुछ अंशों में हमें भी समझने की आवश्यकता है। जब तक जीव अबंधक है, यानी आने वाले पर्याय के लिए उसने कोई भी आयु का बंधन नहीं किया है या देव या मनुष्य गति का ही आश्रय बंध किया है, तो ही वह किसी नियम व्रत आदि को लेते हुए अपने जीवन को संयम की मार्ग पर बढ़ाने का पुरुषार्थ कर सकता है, अन्यथा वह बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसके पीछे का कारण हमें समझने की आवश्यकता है। ये तो बहिरंग रूप से कारण हमने समझे, पर अंतरंग रूप से कर्मों का उदय, चारित्र मोहनी का उदय, ये भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि चाहे भले छोटे अणुव्रत हो क्यों या सामान्य रूप से कोई भी नियम क्यों ना हो, पर वह कहीं ना कहीं व्रत और चारित्र से संबंधित होने से चारित्र मोहनी का जब तीव्र उदय आता है, उसके निमित्त से जीव किसी भी प्रकार के व्रत, नियम, चारित्र आदि को धारण करने के भाव रखता ही नहीं है। इसलिए ये हम अवश्य समझे कि ये सब कुछ कार्य जो होता है वह अंतरंग रूप से हमारे कर्मों के उदय से निष्पादित होता है। बहिरंग रूप से बहुत सारे निमित्त भी होते हैं। कभी शारीरिक विषमताएं होती है, कहीं मानसिक विषमता होती है, कहीं पारिवारिक विषमताएं होती है। ये बहुत स्थूल रूप से बहिरंग कारण हो सकते हैं, पर अंतरंग कारण कर्मों का वह तीव्र मोहनी कर्म का, वो भी चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, जिस कारण से हम व्रत संयम लेने के भाव नहीं रखते हैं। साथ साथ कहीं ना कहीं हमने आने वाली पर्याय के लिए उन गतियों का आश्रय बंध किया है। वह जो अबंधक है या देवगति का आश्रय करने वाला जीव है, वो ही मात्र संयम नियम धारण करते हुए अपने आप को मोक्ष मार्ग पर या संयम मार्ग पर बढ़ाने का पुरुषार्थ कर सकता है। अन्य कोई भी जीव पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। जैसे श्रेणी के निमित्त से आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि श्रेणिक ने उन मुनिराजों पर उपसर्ग करने के निमित्त से जो नरकायु का बंध करके रखा था, उस कारण से वह 60,000 प्रश्न पूछने के बाद भी कोई भी छोटा सा नियम व्रत लेने के भाव नहीं रख पाता था। इतना ही नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं, जो जीव कभी भी निर्ग्रंथ मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखने के भाव नहीं रखता है, उनको दान देने की इच्छा नहीं करता है या दान देता भी नहीं है। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए दे दे, भिन्न विषय है, पर सच्चे भावों से विशुद्धि के साथ अगर मुनिराजों को आहार दान नहीं करता है, देने के भाव नहीं करता है, तो उसने भी नरकायु का बंध अवश्य ही किया है। इसलिए स्वयं की परीक्षा करते हुए हमें अंतरंग बहिरंग सभी कारणों को समझते हुए सत्य का निर्णय करना होगा, जो कि हमारे लिए ये समझने और समझाने योग्य है कि कहीं ना कहीं हम आने वाले समय के लिए आयु का बंध कर चुके हैं, या कहीं ना कहीं हमारे चारित्र मोहनी का उदय चल रहा है, या बहिरंग रूप से और भी अनेक कारण हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे इस अनूठे कार्यक्रम का, सम्यक समाधान का। आज का यह अनूठा कार्यक्रम इसलिए रहा क्योंकि आज हम सतपुड़ा के इस पावन भूमि पे, सतपुड़ा पर्वत के चरणों में कह सकते हैं, या उसकी तलहटी पे आज हम यहाँ उपस्थित है, और यह सुरम्य वादियों में आज का ये सम्यक समाधान सीधे आपके लिए रिकॉर्ड करके भेज दिया गया है। आप इसका लाभ हमारे YouTube चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से ले रहे हैं। प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभ वॉच YouTube चैनल पे यह कार्यक्रम प्रसारित होता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप हम तक कैसे पहुंचेंगे या आपके विकल्प हम तक कैसे पहुंचेंगे, तो नीचे पट्टी पे या फ्लिप पे हमारा व्हाट्सएप का नंबर रोटेट हो रहा है, आप उस नंबर से हम तक पहुंच सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूं, यहाँ पे 8707548811। बहुत ही सिंपल नंबर है, 8707548811। बहुत ही सिंपल नंबर से आप व्हाट्सएप के द्वारा अपना ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, या अपना अगर किसी को लिखने में तकलीफ हो रही है तो कागज़ पे अपना नाम एवं अपने विकल्प को लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। आपका वह विकल्प इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। samyak.samadhan@gmail.com यह जीमेल की आईडी है। आप इसके माध्यम से भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी पे चलते हैं, और उसका अद्भुत विषय चल रहा है कि जीवन का निर्वहन कैसा करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए। ऐसे इस 20 मिनट के कार्यक्रम में आप वह एक कला सीख जाओगे कि मुनिश्री ने अपन को सिखाई है।
शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी को देखना ना भूले, ताकि मुनिश्री के जो प्रवचन है उसका लाभ आप घर बैठे ही ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप तक हम ऐसे ही अनूठे प्रोग्राम और मुनिश्री की जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।